छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां कोयलीबेड़ा विकासखंड के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम आलपरस में सड़क निर्माण में लगे 9 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने एक जेसीबी समेत 8 ट्रैक्टर को आग लगा दी। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि चिलपरस कैंप से 7 किलोमीटर के अंदर आलपरस गुंदुल जाने वाला मार्ग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले ही काम शुरू हुआ था। बताया जाता है कि इसकी सूचना पुलिस विभाग को नहीं दी गई थी, जबकि अंदरूनी इलाकों में हमेशा कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। जब भी अंदरूनी इलाकों में काम होता है तो सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाता है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर नक्सलियों ने आतंक का परिचय दिया। मामले की जांच की जा रही है। वो मौत ही तो है जिसका कोई तय समय नहीं होता, कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। मौका था काम से वक्त निकाल थोड़ा अपनी जिंदगी जीने का। मौका था सभी टेंशन से मुक्त हो, दोस्तों संग महफिल में थिरकने का। और मौका था दिन भर की भागदौड़ से निकलकर जिंदगी को हवा देने का। लेकिन किसे पता था ये रात आखिरी होगी। दरअसल भोपाल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक पल खुशी थी तो अगले पल मातम। पहले देखिए इस वीडियो को। देखा कैसे लोग मगन मस्त होकर थिरक रहे हैं और गाने भी ऐसा की जैसे आने वाले पल की बात कर रहा हो। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। हुआ भी ऐसा ही कुछ। ये रात भर की जिंदगी रह गई। दरअसल वीडियो में पीले रंग का शर्ट और उसके ऊपर से काले रंग की जैकेट पहने ये डाक विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार दीक्षित हैं, जो एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए कैसे वो गाने पर थिरक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गाने का अंतिम शब्द आ रहा था वैसे वैसे इनकी मौत नजदीक आ रही थी और गाने खत्म होने से पहले ही इन्होंने थिरकते हुए दम तोड़ दिया। वीडियो में देख सकते हैं कैसे वो गिर गए। जब तक उनको इलाज के लिए ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कहां कैसे आ जाए। मुंबई में दिव्य दरबार सजा था। छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के महाराज कथा बांच रहे थे। घंटों तक ज्ञान की गंगा बही, अर्जियां लगाई गईं, पर्चियां लिखी गईं। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो भगदड़ मच गई। तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड में आयोजित कार्यक्रम स्थल की हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। चूंकि लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, कुछ अनहोनी न हो, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर हालात नियंत्रित हो सके। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर अर्जुनी परिक्षेत्र के गांव कोर्राडीह में एक ऐसा तालाब है जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि तालाब में नहाने और उसकी मिट्टी लगाने मात्र से दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। इस तालाब का नाम खसवा तालाब है, जो जंगलों के बीच स्थित है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रविवार के दिन लोग यहाँ नहाने पहुँचते हैं। लोग बताते हैं कि इस तालाब में नहाने से पहले इसकी मिट्टी का लेप शरीर पर लगाना होता है, फिर तालाब में स्नान। नहाने के बाद पुराने वस्त्र त्याग कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। आरजू, मिन्नत और लगभग सप्ताह भर के भीतर चर्म रोगों से मुक्ति। गांव के लोग कहते हैं कि तालाब के जल और मिट्टी में दैवीय शक्ति है, इसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा इलाके में तालाब की खूब ख्याति है। इसके चलते दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। खेत खलिहान, ग्रामीणों की तादाद, खुदाई को तैयार जेसीबी और ग्रामीणों का विरोध का अंदाज भी अलबेला। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, बल्कि राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। तस्वीरें रायगढ़ जिले के नेतानगर की हैं। यहाँ नहर का निर्माण किया जाना था। खुदाई के लिए बुलडोजर तैयार था, लेकिन ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि किसानों ने 10 दिन पहले भी प्रदर्शन किया था। अब फिर कार्रवाई बढ़ती देख वे खेतों में उतर आए। किसानों ने कहा कि अब कलेक्टर से जाकर मुलाकात करेंगे और पूरी समस्या से अवगत कराएंगे। मुरैना जिले के चंबल नदी में हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम ने लापता एक और शव को बरामद किया है। इसके साथ ही अब तक नदी से 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के गोताखोरों की 18 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। दरअसल शिवपुरी जिले के सिलायचौन गांव निवासी कुशवाहा समाज के 17 लोग करौली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले थे। श्रद्धालुओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। नदी पार करते समय मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे लोग पानी के तेज बहाव में बहने लगे। इनमें से कुछ लापता हो गए थे। अब एक और लापता की तलाश की जा रही है। स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स का जमावड़ा, जिन्हें देखने के लिए उमड़ी है भारी भीड़। बैकग्राउंड में बॉलीवुड के जोशीले गाने बज रहे हैं। बॉडी बिल्डर अपने शरीर के कद काठी को अलग अलग स्टाइल में रोटेट कर रहे हैं और सीटियां बजा रही है ऑडियंस। तस्वीरें सीहोर जिले की। यहां मिस्टर एमपी खिताब के लिए बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में सभी बॉडी बिल्डर्स ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और लोगों ने भी इसका खूब लुत्फ उठाया। लेकिन मिस्टर एमपी के खिताब को होशंगाबाद के रहने वाले मिर्जा जमाल ने अपने नाम किया। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों के 145 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बारिश के दौरान भी प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। एक तरफ लगातार बारिश और दूसरी तरफ संगीत की धूम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का आगाज हो गया। पहले दिन देश विदेश से आए नामचीन कलाकारों ने अलग अलग विधाओं में महोत्सव में समा बांध दिया। पारंपरिक लोक संगीत की धुनों के अलावा कव्वाली और भजनों पर लोग झूमते रहे। इस दौरान सबसे खास रही जिला कलेक्टर जन्मेजय महबूबे की गीत प्रस्तुति। बॉलीवुड गायक जाकिर हुसैन के आग्रह पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में याराना फिल्म का गाना भोले गाया तो लोग झूमने लगे। महोत्सव का आगाज वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिले के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों ने इस रस्म का विधिवत पालन कर 17वें भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका ऋतु वर्मा ने शानदार प्रस्तुति देकर मंच का मान बढ़ाया। लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब लुत्फ उठाया। एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि जारी है। प्रदेश में गर्मी के मौसम में मानसून जैसे हालात बन गए हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री लुढ़क गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई है। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की तेज धार से मानसून जैसी स्थिति बन गई है। प्रदेश में अभी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को सरसों, चना, गेहूं और दाल की फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। सड़क से लेकर खेतों तक बिछी बर्फ की चादर। ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं, खरगोन की हैं। यहाँ जमकर ओले बरसे हैं, जिससे बर्फबारी सा नजारा है। एमपी के ज्यादातर जिलों में पिछले 1 सप्ताह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, शहडोल, चंबल, रीवा संभाग में बारिश हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बारिश और ओले की वजह से लोग परेशान हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर समेत अन्य संभागों में बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि शहडोल संभाग के जिलों के साथ ही मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, सिवनी, सिंगरौली जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। बेमौसम बरसात की मार अब फसलों के नुकसान तक सीमित नहीं है। छिटपुट हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। तस्वीरें कन्हर नदी की हैं, जो उफान पर है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रामानुजगंज में बने एनीकट के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। पानी की तेज धार डरावनी है। जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। वहीं मौसम अब भी बेईमान है। रामानुजगंज नगर पंचायत इलाके में करीब 25,000 की आबादी है। पेयजल के लिए लोगों को कन्हर नदी पर निर्भर रहना पड़ता है।
गर्मी के दिनों में कन्हर नदी सूख जाने के बाद पेयजल की किल्लत देखने को मिलती है। नदी का जल स्तर बढ़ने से पेयजल की समस्या से फिलहाल कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बाइक चोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिलासपुर में भी बाइक चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला गुरुद्वारा रोड का है, जहां एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर आराम से लेकर चलते बने। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें देखिए, शातिर चोर कैसे मौके पर पहुंचता है, फिर बाइक को लेकर फरार हो जाता है। तखतपुर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से नाराज व्यापारी संघ ने करीब हफ्ते भर पहले ही नगर बंद कराया था। सड़क, पुल, शिक्षा की मांग को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट पड़ा। धमतरी जिले के सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के 25 गांवों के हजारों लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का हुजूम पैदल ही धमतरी शहर की तरफ बढ़ गया। आंदोलन की राह पर उतरे ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 75 सालों के बाद भी गाँव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई। इलाके से जनप्रतिनिधि तो बदलते रहे, पर नहीं बदली तो इलाके की तस्वीर। ग्रामीण कहते हैं कि टाइगर रिजर्व होने के कारण इलाके में सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आवागमन में काफी समस्याएं हो रही है। वहीं इसकी वजह से स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था भी प्रभावित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपीज़ का आना लगातार जारी है, जहां एक महीने के भीतर भारतीय क्रिकेट टीम के करीब आधा दर्जन खिलाड़ी बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। सोमवार को भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव महाकाल मंदिर पहुंचे। उमेश यादव सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। वे नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। भस्म आरती के बाद वे गर्भगृह में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का जल और दूध से जलाभिषेक किया। मंदिर समिति के नियम के मुताबिक उन्होंने धोती और शोला पहन रखा था। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे। झाड़ियों के बीच बाघ के टहलने का यह वीडियो मध्य प्रदेश के देवास जिले के खिवनी अभयारण्य का है। यहाँ अभयारण्य के पास बने रेस्ट हाउस के बाहर एक बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया। बाघ के मूवमेंट की जानकारी अलसुबह रेस्ट हाउस के नजदीकी वन रक्षक वर्मा को मिली। इसके बाद वन रक्षक मौके पर पहुंचे और बाघ के मूवमेंट को कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में टाइगर शांति से गुजरता हुआ दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगता है। स्थानीय लोगों ने बाघ की दहाड़ भी सुनी। बताया गया कि बढ़ती गर्मी के कारण पानी की तलाश में बाघ इधर उधर घूम रहे हैं। वन मंडल अधिकारी के मुताबिक 2018 की रिपोर्ट में 4 बाघ अभयारण्य के नजदीक देखे गए, लेकिन अब कन्नौत खातेगांव वन एरिया में बाघों की संख्या 10 से 12 होने का दावा किया जा रहा है। सरगुजा का सोनपुर कला गांव ड्राई जोन में आता है। गर्मी आते ही ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर-दर ठोकरें खाने लगते हैं। सरकार ने जल क्रांति मिशन के जरिए गांव में पानी पहुंचाने की पहल की, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बारिश के दिनों में ग्रामीणों का काम चल जाता है, लेकिन गर्मी आते ही पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। कलेक्टर कुंदन कुमार गाँव में टीम भेजकर ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने का हवाला दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की माने तो नगर निगम इलाके के आश्रित गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम नगर पालिका का होता है, लेकिन नगरीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से गांव में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है।
जांजगीर चांपा जिले वासियों की लंबे समय से जारी मांग के बाद साल 2016 में सिटी बस की सुविधा शुरू हुई। रायगढ़ जिले से 10 सिटी बसें जिले को मिली थी। शुरुआत में तो जिला वासियों ने इनका लाभ उठाया, लेकिन पिछले 4 सालों से यह सुविधा बंद है। सिटी बसें नैला स्थित सिटी टर्मिनल पर खड़ी हैं। खरी बसें जर्जर हो रही है और शहरवासी परेशान। एक तो प्रशासनिक उदासीनता और दूसरी तरफ सिटी बसें नहीं होने की वजह से ऑटो चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। थोड़ी दूर सफर के लिए उन्हें मनमानी राशि चुकानी पड़ रही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे बने इस ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख से ज्यादा फूल हैं। पर्यटक इस साल ट्यूलिप की 4 नई किस्मों के अलावा 15 लाख से अधिक खिले ट्यूलिप को निहार सकेंगे। ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप की 68 किस्मों के अलावा डैफोडिल, जलकुंभी, मस्करी के आकर्षक फूल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लेकिन इस बार उद्यान को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबर वन की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। पिछले साल यहां 3,60,000 लोग आए थे, जो कि खोले के जाने के बाद से सबसे ज्यादा है। झीलों की नगरी उदयपुर में प्रकृति और पक्षी प्रेमी ललित लोहार ने गौरैया के संरक्षण के लिए अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने अपने घर में 70 से अधिक घोंसले बनाकर लगाए हैं। विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य पर खुशी की बात यह है कि अधिकतर घोंसलों में गौरैया के अंडे और बच्चे मौजूद हैं। गौरैया और उनके बच्चों की चहक और अठखेलियां से पक्षी प्रेमी ललित का घर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ललित ने घोंसले इस प्रकार से बनाए हैं कि जो कि आसानी से गौरैया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ललित दूसरे लोगों को भी घरों में गौरैया के संरक्षण के लिए घोंसले बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ललित का मानना है कि इस प्रकार की सभी लोग पहल करें तो पक्षी संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। गौरैया आदि पक्षियों के घरों में रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लगभग बीच में न्यूज़ चैनल और मीडिया से के माध्यम से पता पड़ा कि गौरैया का बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो उसको संरक्षण के लिए मैंने लगभग 8 वर्ष पूर्व यहाँ पे अपने प्रयास से यहाँ पे घोंसले लगाए चिड़िया के। उसके अंदर सभी के अंदर उन्होंने बच्चे दे रखे, किसी में अंडे दे रखे, किसी में बच्चे तैयार होकर उड़ चुके हैं। तो उनको देखकर अलग ही अनुभूति होती है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाने हैं। इसे लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन केदारनाथ में बीते कुछ दिनों में मौसम में हुए बदलाव ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर जहां कर्मचारियों द्वारा केदारनाथ धाम के रास्तों से लगातार बर्फ हटाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर रोजाना हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को मार्च के अंत तक अपनी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और हमारा जो ट्रैक रूट है उस पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो इसमें हमारी जो टीम वहाँ पर पहुँच गई है वो लगातार बर्फ हटाने का काम तो कर ही रही है, परंतु कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जो हमारे अभी प्रभावित हो रहे हैं मौसम खराब होने की वजह से।